हाँ बच्चों, it was impossible for him to gather the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lincho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. It was impossible. ये बिल्कुल असंभव था. It was impossible. ये असंभव था. For him, उसके लिए. किसके लिए? पोस्ट मास्टर के लिए. जो पोस्ट मास्टर साहब थे उसके लिए ये बिल्कुल असंभव था. टुगेदर दोनों शब्द एक ही प्रोनाउंसिएशन में एक नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक में टू अलग है, गैदर अलग है. एक में टुगेदर एक ही शब्द है. तो जहाँ टुगेदर एक ही शब्द है उसका मतलब तो एक साथ, और गैदर माने इकट्ठा करना. ये बात को अच्छी तरह से समझ लो. बोल चाल में इसे टुगेदर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों में फ़र्क समझो कि एक में टू अलग है, एक में टू जी के साथ जुड़ा हुआ है, गैदर के साथ जुड़ा हुआ है. जिसमें जी के साथ जुड़ा हुआ है, गैदर के साथ जुड़ा हुआ है, उसका मतलब होता है साथ साथ. और एक टुगेदर, टू अलग वर्ड है, गैदर अलग वर्ड है. इनका मतलब है इकट्ठा करना. तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए बिल्कुल असंभव था इकट्ठा करना एक साथ 100 पेसोस. 100 पेसोस इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर साहब के लिए बिल्कुल असंभव था. सो इसीलिए ये बना. किसी का फोन तो नहीं आ गया? मैंने काट दिया मैंने उसे. हाँ, सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो समर्थ हो सका. ही वॉज एबल टू सेंड, वो समर्थ हो सका. द फार्मर के लिए, किसान के लिए. इसीलिए वो किसान को भेजने के लिए समर्थ हो सका, काबिल हो सका. कितना? ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ. आधे से थोड़ा ज़्यादा. आधे से कितना ज़्यादा ये इसमें खोल के नहीं बताया है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है. अन्यथा वो कह रहे हैं कि इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 50 रुपये से. ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने रख दिया पैसे को, उसने और पैसोस को, धन को रखा इन एन एनवलप, एक लिफाफे में. उसने उस धन को एक लिफाफे में रख दिया. और एड्रेस्ड, जिसको कि संबोधित था, टू लिंचो के लिए. लिंचो के नाम एड्रेस था, लिंचो के नाम संबोधित था. एंड विद देम अ लेटर, और उनके साथ एक लेटर भी था. जो रुपए इकट्ठे किए थे उन रुपयों को लिंचो के नाम से संबोधित करके एक लिफाफे में उन रुपयों को रख दिया. एंड विद देम, और उनके साथ. किनके साथ? उन पेसोस के साथ. अ लेटर, एक पत्र भी लिखा. कंटेनिंग, जिसको के रखते हुए. क्या लिखा था इसमें? उस पत्र में कुछ नहीं था, केवल ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक ही शब्द था. एज ए सिग्नेचर के तौर पर, हस्ताक्षर के तौर पर केवल एक ही शब्द था उस पत्र में. क्या सिग्नेचर थे? गॉड. केवल गॉड उसमें लिखा हुआ था, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है, इसको पुनः एक बार फिर पढ़ा देते हैं, अच्छी तरह से समझ लो.
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, ये उसके लिए यानी कि पोस्ट मास्टर साहब के लिए इकट्ठा करना असंभव था। टुगेदर द 100 पैसोज, एक साथ 100 पैसोज को इकट्ठा करना, एक साथ 100 पैसोज को इकट्ठा करना उसके लिए, पोस्ट मास्टर साहब के लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह समर्थ हो सका भेजने में किसान को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, केवल थोड़ा सा, आधे से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उन पैसों को जो इकट्ठा किया था, उन पैसों को उनको रखा लिफाफे में, एड्रेस टू लिंचो, और जिसमें कि लिंचो के नाम से था। एंड विद देम, और उन रुपयों के साथ, उन पैसों के साथ, उस धन के साथ, अ लेटर, एक लेटर भी लिखा, कंटेनिंग, जिसमें कंटेन था, समाहित थे, लिखा हुआ था, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के तौर पर। द गॉड, क्या लिखा था? केवल गॉड लिखा था, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं लिखा। ठीक। द फॉलोइंग संडे लिंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. The following Sunday, आगे आने वाले संडे को, जो अगले आने वाला संडे था, उस संडे को, उस रविवार को क्या हुआ? लिंचो केम अ बिट, लिंचो आ गया थोड़ा सा ज़्यादा, अ बिट माने अ लिटिल, अर्लियर जल्दी, थोड़ा सा जल्दी आ गया। आगे आने वाले संडे को लिंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, जैसे कि आमतौर पे आता था। किसके लिए? टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। एक्चुअली पुराने ज़माने में, जैसे आजकल तो जो भी पोस्टमैन होते हैं वो घर घर डाक बांटने जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये था कि पोस्ट ऑफिस में जाइए और अपना पता करिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, तो होता पत्र, वो वापस कर देते, यानी घर घर लेटर नहीं पहुंचाते थे। तो लिंचो खुद गया कि मैंने ईश्वर को चिट्ठी लिखी है और ईश्वर का कोई जवाब आया नहीं आया। तो इस वास्ते अगले संडे को जो लिंचो था, किसान था, थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया, जैसे कि आमतौर पर जाते हैं उससे भी थोड़ा जल्दी पहुंच गया, और वहाँ जा कर के पूछा, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। तो इट वाज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन स्वयं था, हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने कि थमा दिया। हैंडेड माने हाथ में, किसी के हाथ में कोई चीज़ देना, थमा देना। तो इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने थमा दिया पत्र को, टू हिम, उसको, वाइल द पोस्टमास्टर, जब जो पोस्टमास्टर साहब थे वो क्या कर रहे थे? एक्सपीरियंसिंग, आनंदित और अनुभव ले रहे थे, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का, कंटेंटमेंट मीन्स संतोष, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जबकि पोस्टमास्टर साहब अपने ऑफ द मैन, उस आदमी के संतोष को अनुभव कर रहे थे, हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जिन्होंने इतना अच्छा
काम किया, जिन्होंने कि अच्छा काम किया, उस काम के लिए पोस्ट मास्टर साहब संतोष का आनंद ले रहे थे। और कहाँ बैठे थे? लुक डाउन, देख रहे थे फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे के रास्ते से, ऑफिस अपने कार्यालय का जो दरवाज़ा था, दरवाजे के रास्ते से वो उस लिंचो को देख रहे थे कि वो पोस्टमैन से लेटर ले रहे हैं, और अनुभव कर रहे थे उस संतोष को, उस आदमी के जिसने कि इतना अच्छा काम किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, फ़ोन करके पूछ लेना। ठीक है, संकोच नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आया फिर भी रिप्ले कर करके भी देख सकते हैं कि जो समझ में नहीं आया हो। ठीक है, थैंक यू।